बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर के हालात कशीदा, हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम और सारे काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानब रवां दवां। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का बयान भी सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चल रही है जहां पर हज़ारों लोग सड़कों पर हैं और उनका मुतालबा है कि जो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया गया है और जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ आटे पर भी सब्सिडी दी जाए। और नाज़रीन कराम, इस दौरान हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं, मगर हुकूमत की जानब से अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि यह तहरीक हालिया दिनों में शुरू नहीं हुई, बल्कि यह तहरीक पिछले कई महीनों से जारी है और अवाम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर नाज़रीन कराम, हालिया दिनों में इस सारी तहरीक में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं। पहले तो हुकूमत की जानब से अवाम पर ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी हुए और यहाँ तक दावा किया गया कि पुलिस की जानब से अवाम पर गोलियां भी बरसाई गई हैं। इसके साथ साथ अवाम की जानब से भी पुलिस पर तशद्दुद किया गया है और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और नाज़रीन कराम, कल भी इस्लामगढ़ में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जहाँ पर मीरपुर के एक नहायती काबिल और ईमानदार ऑफिसर अदनान कुरैशी साहब को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। और नाज़रीन कराम, जो पुलिस वाले अदनान कुरैशी के साथ थे वो भी गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कौन सा प्रोटेस्ट था जहां पर लोग असला लेकर आए हुए थे और उन्हें पुलिस वाले को शहीद कर दिया। और नाज़रीन कराम, आज मीरपुर में अदनान कुरैशी का जनाजा भी हुआ है और लगता ये था कि सारा मीरपुर ही अदनान कुरैशी के जनाजे में शामिल हो गया है। तो नाज़रीन कराम, अवाम को बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहिए और जब तक उनको हकूक ना मिले ये तहरीक चलती रहनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ अवाम को और कायदीन को इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि सारी तहरीक में शराफत अनासर शामिल ना हो जो इस तहरीक को ख़राब करके अपना फ़ायदा उठाएं और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हालात को मज़ीद ख़राब करें, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों को हो। और नाज़रीन कराम, आज हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि शायद मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मगर अब नाज़रीन कराम, ज़राए से जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब सारे काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानब रवां दवां हैं जहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट या धरना दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और मुज़फ़्फ़राबाद में अवाम पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन कराम, अवाम की जानब से जायज़ मुतालबात किए गए हैं और हुकूमत को अपनी अवाम को रिलीफ देना चाहिए। और नाज़रीन कराम, ये भी खबर सामने आई है कि मुज़फ़्फ़राबाद में आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय अकल और होश से काम लेते हुए मुज़ाकरात करके इस सारे मामले को ख़त्म करना चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के हालात मज़ीद ख़राब ना हों। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब होंगे तो इसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों को होगा और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इसका नुकसान होगा। और नाज़रीन कराम, इस सारे मामले में पाकिस्तान की हुकूमत को भी नोटिस लेकर आज़ाद कश्मीर के अवाम को हकूक़ देने चाहिए ताकि ये सारा मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। और नाज़रीन कराम, इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर की जानब से ये ऐलान किया गया था कि वो अवामी मुतालबात की मुकम्मल हमायत करते हैं और अवाम की जानब से जो तहरीक चलाई जा रही है TLP, इसकी भी हमायत करती है। तो आज इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो सड़कों पर है और अपने मुतालबात के लिए जो तहरीक चला रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मुकम्मल हमायत करती है और हुकूमत से भी मुतालबा करती है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ दिया जाए और उनके मुतालबात को भी तस्लीम किया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह बयान दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चलाई जा रही है और जो हकूक़ अवाम मांग रही है उसकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुकम्मल हमायत करती है
اور آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔